अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की मैथ के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दे दी गई हैं, इनमें हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो फोर ला लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि इन पार्ट्स में वही होते हैं क्वेश्चन ला, पावर ला एंड प्रोडक्ट ला। ठीक हो गया। ये तीन ला आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये तीनों ला याद होंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हम चारों ला लिख लेते हैं। हमारे पास पहला ला ये आता है log बेस x और y प्रोडक्ट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ला है, तो ये हमारे पास आ जाता है log बेस x प्लस log बेस y। हम दूसरा हमारे पास आता है ला क्वोशिएंट ला, वो हमारे पास डिवाइड वाला होता है, और उसको हम लिख लेते हैं log बेस x माइनस log बेस y। ठीक हो गया। और तीसरा ला हमारे पास पावर ला वाला होता है log बेस x की पावर n, तो वो हमारे पास आ जाता है पहले पावर फिर log बेस और x। ठीक हो गए। तीन हमारे पास ना हो, और एक चौथा हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर log की बेस कुछ ना हो तो उसकी बेस हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक हो गया। ये भी एक बात आप याद रखिएगा। अगर log की बेस कुछ ना हो तो हम उसको ट्रांसपोज करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट ला है तो इसको बेस सेम है, तो आ जाएगा log एक दफ़ा और 2 मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो अब देखें इसकी बेस नहीं है, तो अब इसकी हम बेस लिख लेंगे 10। ठीक हो गया। अब मैंने इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 में इन क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था लोगारिथम का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमने यूज़ किया था वो हमारे पास था ये वाला बेस। अगर ये हमारे पास log बेस रिज़ल्ट log बेस और ये हमारे पास आ गया, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास बेस आ जाएगा, ये एक्सपोनेंट है, ये इसके ऊपर आ जाएगा बेस के ऊपर, और जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गया। बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट, ये वाला फॉर्मूला इसके मुताबिक हम आगे हल करेंगे। ठीक हो गया। इधर लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। अब यहाँ पर हमारे पास बेस 10 है, तो 10 हमारे पास बड़ा हो जाएगा, और एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट है जो इक्वल टू के राइट साइड पे है। और अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास 2x है, तो ये आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2x, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10/2, तो ये हमारे पास x आ जाता है 5। समझ आई आपको यहाँ तक? यही हमारे पास इसका आंसर था। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ला के मुताबिक इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी बेस नहीं होती log की, उसकी 10 बेस सपोज करते हैं, उसकी 10 बेस आ गई। अब हमने इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको हल किया आगे। बेस ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट, और ये हमारे पास रिज़ल्ट हैं जो कि बराबर की दूसरी साइड पे लगा दिए। अब हमने इसको लिख लिया है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास x आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बनता है log की बेस 2 x प्लस log की बेस 2 8 इक्वल टू 5। ठीक हो गया। सेम वही क्वेश्चन है,
सबसे पहले हम इसको प्रोडक्ट ला के मुताबिक इसको क्लोज कर लेंगे। लॉग की बेस सेम है तो एक दफ़ा x मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास आ जाएगी लॉग की बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। अब हमने वो फॉर्मूला देखा था बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। यहाँ पे ये बेस है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये हमारे पास रिज़ल्ट है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये हमारे पास बेस आ जाएगी, बेस एक्सपोनेंट उसकी पावर, एक्सपोनेंट आ गया इसके ऊपर ही, वो हमारे पास है 5 और ये हमारे पास रिज़ल्ट है 8x। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने आगे से क्या करना है, x इधर आ जाएगा, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 2 2। तो 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 ओवर, ये 32 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 ओवर 8। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आता है 32 डिवाइड 8, तो हमारे पास आंसर आता है 4। और यही हमारे पास उन्होंने बोला है कि फाइंड ऑफ x, तो x हमारे पास आ गया 4 के इक्वल। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। सिंपल हमने प्रोडक्ट ला के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन को। उसके बाद हमने इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको बेस एक्सपोनेंट और रिज़ल्ट, उसके बाद 2 को 5 से टाइम मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, फिर 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड और आंसर 4। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 81 की पावर x इज इक्वल टू 2 4 3 की पावर है x प्लस 2। अब हमने देखना है कि जो फाइंड करना है वो पावर के एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया, तो अब हम इनको जो बेस होंगी इनकी सेम करेंगे ताकि जो पावर है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो 81 की पावर x इज इक्वल टू 2 4 3 की पावर x प्लस 2। अब हम 81 को जब करेंगे के टेबल पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास 3 1 तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 टाइम और x इज इक्वल टू, अब हम करते हैं इसको 2 4 3 को 3 के टेबल पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 81। फिर हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास 27, फिर इसको करते हैं तो 9 फिर 3 फिर 3, तो ये हमारे पास 5 टाइम आ गया। तो हम करेंगे 3 की पावर 5 और ये होल की पावर x प्लस 2। अब ये 4x से मल्टीप्लाई कर लेगा तो 3 4x इज इक्वल टू 3, 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब हमने देखा था अगर बेस सेम हो, ठीक हो गया, अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, तो जो उनकी एक्सपोनेंट है वो इक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, और अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो उनकी बेस इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो उसके एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, तो 4x इक्वल टू 5x प्लस 10। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो 5x इस साइड पे आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 4x, तो ये 5x x माइनस का 4x और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 10
तो एक्स हमारे पास आ जाएगा -10 और हमने यही फाइंड करना था एक्स की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई -10। पार्ट नंबर 4 में वो कहते हैं पार्ट नंबर 4 हमारे पास आया है 1/27 की पावर है x - 6 = 27। ये हमारे पास आ जाएगा। अब फिर हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो एक्सपोनेंट में आ रही है, तो हम इसकी जो बेस है वो सेम करेंगे। तो 1/3 की पावर 3 आता है 27, ठीक हो गया। और इसकी पावर x - 6 = 3 की पावर 3 कर भी लेते हैं आपको मज़ीद। 27 3 के टेबल पे तो 9, फिर 3 के टेबल पे तो 3 और 3 1 = 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 3। अब हमारे पास ये डिवाइड में आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, 3 की पावर -3 हो जाएगी और होल पावर x - 6 = 3 की पावर 3। अब ये -3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 जब मल्टीप्लाई होगा तो -3x और माइनस माइनस प्लस, और 3 जब 6 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा 18 = 3 की पावर 3। अब हमारे पास बेस सेम है तो जो इनके एक्सपोनेंट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो -3x + 18 = 3। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा -3x, ये हमारे पास 18 इधर प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 18, तो हमारे पास आ जाएगा x -3x = जब इसमें से 3 निकालेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, माइनस का 15, और ये हमारे पास आ जाएगा x = -15/-3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस से, और 15 हो जाएगा 3 से तो आ जाएगा 5, और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 log, हमारे पास आता है log 5x - 10 = 2, ठीक हो गया। अभी हमारे पास एक फॉर्म बनी हुई आई है, यानी कि अब हम इसको प्रोडक्ट या कोई भी ला क्वेश्चन लाने लगाना पड़ेगा। ये बनी बनाई फॉर्म आई है, सिर्फ इसको हमने इसकी बेस लिखनी है, जो कि हमें पता है। अगर लॉग की बेस कुछ ना हो तो उसकी बेस हम 10 लिखते हैं, तो इसकी बेस 10 आ जाएगी। अब उसके मुताबिक बेस क्वोशिएंट एक्सपोनेंट = रिज़ल्ट, ठीक हो गया। इस फॉर्मूले के मुताबिक 10 की पावर आ जाएगी 2 एक्सपोनेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 5x - 10, ये हमारे पास रिज़ल्ट है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 5x - 10। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5x - 10 = 100, तो 5x = 100 माइनस, इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, और 10, तो आ जाएगा x = 1 1 0। तो जब x ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 1 0 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x का 22, और ये इन्होंने बोला था फाइंड ऑफ x, और ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। थोड़ा सा दिमाग हाजिर नाज़र रख के कीजिएगा। उधर उन्होंने कोई यहाँ पे क्वोशंट और या प्रोडक्ट या पावर रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल उन्होंने दे दिया गया, सिर्फ हमने यहाँ पे बेस ही लिखी
लिखी है जिसकी हमें पता है अगर लॉग की कुछ बेस ना हो तो उसे हम ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने के बाद इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको सारे को आगे हल किया है और ये हमारे पास आंसर आ गया 22। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास आता है log x log की पावर 2 है एक्सपोनेंट बेस 2 प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखें अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, क्वोशिएंट रूल। तो अब हमारे पास क्वोशिएंट रूल के मुताबिक log बेस 2 1 टाइम x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 सिंपल इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक बेस आ जाएगी 2 की पावर आ जाएगी ये एक्सपोनेंट 2 और रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 4 ओवर 1। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है बटे में। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 4। अब ज़रबे शिरे करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1x माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक आ गया। क्या आया था, x प्लस 1 की इधर 4 था और इधर हमारे पास था 1 और x माइनस 4 था। तो 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो आ जाएगा 4x, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा x और ये माइनस 4 है और ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 8 और x आ जाएगा हमारे पास माइनस 8 ओवर 3। ठीक हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं लास्ट वाले पार्ट का। तो हमारे पास उन्होंने सहीयों में रखा हुआ है 2, 5 और 7। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक हुआ है मुझसे। यानी कि x प्लस रिज़ल्ट आ गया इस साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 या x प्लस 1 और x माइनस 4। ठीक हो गया। तो सॉरी यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, इतनी सी मिस्टेक हुई है यहाँ से मैं आपको दोबारा करवाती हूँ। मैं भी कह रही हूँ आंसर ये नहीं बनता इसका। वो आंसर आता है 4 ओवर 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे आ जाएगा और ये इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 1x प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 4 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो 4x ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। और 1 ये 16 इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 17 ओवर 3। अब इधर उन्होंने क्या लिखा है, इधर इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा, इधर इसको इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। अगर हम 70 को 3 पे करें तो 3 5 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा, प्लस है तो अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो उन्होंने लिखा हुआ है इधर x इज इक्वल टू 3 5 ओवर 2। ये उनका आंसर है। अगर आप यहाँ तक भी कर देते हो ना तो वेल एंड गुड, अगर आप यहाँ तक कर देते हो तो एक्सीलेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।